सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लैच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो साथियों, जो हमने मैथ की क्लास स्टार्ट कर रखी थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का टॉपिक। जो आपका आज परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आज की इस वीडियो में हम तीन टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक तो अपना आय आय व्यय और बचत पर आधारित, यानी कि इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर पर आधारित क्वेश्चन। दूसरी टाइप अपनी इसके अंदर पढ़ेंगे ताजा फ्रूट और जो आपके सूखे फ्रूट यानी कि ड्राई फ्रूट और फ्रेश फूड पर आधारित। और दूसरे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में अपना परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चले हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराया है। 5 क्लासों के अंदर अपना परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो कैंडिडेट इस क्लास के अंदर नए जुड़े हैं तो पहले वाली 4 क्लासें देखकर जरूर आना, उसके बाद में 5वीं क्लास देखना, तब जाकर आपको 5वीं क्लास ये समझ में आने वाली है। तो एक बार दबा के क्लास को शेयर कर दो, उन क्लासों को भी एक बार दबा के शेयर करो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो हरियाणा के अंदर सीईटी मेंस की जो आपकी भर्ती आ चुकी है उसकी तैयारी कर रहा हो, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, या हरियाणा पुलिस की जो आपकी भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी कराओ। तो उसके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रहने वाली है। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन टाइप के साथ है। तो जो टाइप है वो क्या है? अपनी टाइप इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर। इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर। अब देखो, इनकम क्या होती है, सेविंग क्या होती है और एक्सपेंडिचर अपनी क्या होती है। इनकम क्या होती है? अपनी आय होती है। इनकम क्या होती है? अपनी आय हो गई। सेविंग यानी कि क्या हो गई? अपनी बचत हो गई। सेविंग क्या हो गई? बचत हो गई। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया? अपना एक्सपेंडिचर हो गया अपना व्यय यानी कि खर्च हो गया। व्यय यानी कि खर्च हो गया। व्यय यानी खर्च हो गया। आय, बचत और व्यय हो गया। अब देखो, आय है वो कितने भागों में डिवाइड होती है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। मान लो आप 1000 रुपए कमाते हो दिन के, तो आप क्या करोगे? या तो उस 1000 रुपए को बचा लोगे, या उनमें से क्या कर लोगे? आप खर्च कर लोगे, या उनमें से कुछ भाग आप खर्च कर लोगे और कुछ भाग उसमें से क्या कर लोगे? आप बचा लोगे। तो यानी कि आय है वो 2 भागों में डिवाइड होती है, या तो कुछ बचाया होगा उसने, या उसने कुछ ही खर्च किया होगा। तो यहां से अपना क्या आ गया? आय इक्वल क्या आ गई अपनी? आय इक्वल क्या होता है अपना? आय इक्वल क्या होता है? बचत प्लस खर्च। बचत प्लस खर्च होता है। आय इक्वल क्या होता है? बचत प्लस खर्च। अब देखो, आपको यदि आय दे रखी है और आपको खर्च दे रखा है, इनमें से कोई एक दे रखा है, यानी कि आपको आय दे दी और बचत दे दी, आपसे पूछेगा क्या? खर्च पूछेगा। तो आप क्या करोगे? आय में से यदि बचत माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? अपनी खर्च आ जाएगा। यदि आपको आय देकर यहाँ पर आय दे रखा और खर्च दे रखा, हमें क्या पूछा है? बचत पूछी है। तो आप क्या करोगे? आय में से क्या निकाल दोगे? यहाँ पर खर्च निकाल दोगे तो क्या बच जाएगी? अपनी बचत बच जाएगी। और बचत और यहाँ पर खर्च दे रखा है, तो आय कैसे लगाओगे? दोनों को प्लस कर दोगे तो वो क्या निकल आएगी? अपनी आय निकल आएगी। तो ये इसका बेसिक था। तो हमेशा याद रखना, आय इक्वल बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च होता है। आय 2 भागों में डिवाइड होती है, या तो उसने कुछ बचाया होगा या उसने कुछ ही खर्च किया होगा। सिर्फ ये चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चनों पर, और भी अच्छे से आपको समझ में चीजें आ जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए है और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपए है। यानी कि वो 13,500 रुपए कमाता है और खर्च कितने रुपए कर देता है? 9,000 रुपए वो खर्च कर देता है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है? अब देखो, यहां पर अपनी जो इनकम है वो कितनी है? इनकम कितनी है यहाँ पर? अपनी 13,500 रुपए। कितने रुपए है? 13,500 रुपए। और इन 13,500 रुपए में से वो कितना व्यय कर देता है, यानी कि कितना खर्च कर देता है? एक्सपेंडिचर कितना है अपना यहाँ पर? 9,000 रुपए। कितने रुपए है? 9,000 रुपए आ गया। यानी कि 13,000 रुपए वो कमाता है और 9,000 रुपए वो खर्च कर देता है। यानी कि उसने सेविंग यानी कि बचत कितनी की होगी?
4,500 रुपए की, यानी कि यहाँ पर उसने सेव कितने किए होंगे, 4,500 रुपए। कितने, 4,500 रुपए। अब मेरे से पूछा क्या है, तो मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत बचत किया होगा। अब आपको भी पता है, चाहे आपको खर्च परसेंट पूछे चाहे बचत परसेंट पूछे, किस पर निकलेगी, वो आय पर निकलेगा। अब देखो बचत पूछी है तो यानी कि कितने रुपए की बचत करता है वो, 4500 रुपए की, 4,500 रुपए की, कितने पर करता है यहाँ पर, 13,500 रुपए पर। कितने रुपए पर, 13,500, यानी कि आय पर ही तो होगी। यानी कि यदि आपको कभी भी पूछे कि बचत निकालो, बचत परसेंट निकालो, तो किस पर निकलेगी, आय पर। खर्च परसेंट पूछे तो खर्च परसेंट भी किस पर निकलेगी, आय पर। इंटू में परसेंट पूछा तो इंटू में क्या लगा दिया, यहाँ पर 100 लगा दिया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 45 से कट गया, कितनी बार कट रहा है ये, 3 बार कट रहा है। कितनी बार, 3 बार। 1/3 किसके इक्वल होता है, तो आपको पता है कि 1/3 किसके इक्वल होता है, 33.33% के इक्वल होता है। 33.33%, यानी ये कितने रुपए की बचत, कितने परसेंट की बचत करता है, 33.33% की क्या करता है वो, बचत करता है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है, आय, बचत और जो अपना खर्च है, बचत और जो खर्च है वो हमेशा किस पर निकलेगा, अपना आय पर निकलेगा। और आय इक्वल क्या होता है, बचत प्लस खर्च है। अब यहाँ पर आय दे रखी है और अपनी क्या कर दे रखा, खर्च दे रखा, तो यहाँ पर से बचत निकाल लिया, यानी कि दोनों को माइनस करके कितनी आ गई बचत, 4500। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, सुधा का व्यय उसकी बचत के 200% अधिक है। सुधा का जो व्यय है, यानी कि व्यय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर खर्च होता है, व्यय का मतलब है, व्यय को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर खर्च बोलते हैं, यानी कि 200% अधिक है। किससे, बचत से 200% अधिक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और उसकी बचत में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो अपनी आय इक्वल क्या होता है, यहाँ पर इनकम इक्वल क्या होता है, यहाँ पर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यानी कि बचत से 200% अधिक है। मैंने मान लिया कि उसकी बचत कितने रुपए है, 100 रुपए है, तो उसने खर्च कितना किया होगा, यहाँ पर 300 रुपए किया होगा। कितने रुपए, 300 रुपए, यानी कि 200% अधिक है, यानी कि 100 से 200% अधिक, यानी कि 200 रुपए अधिक है, यानी कि कितना हो गया, खर्च कितना कर रहा होगा, 300, यानी कि उसने कमाए कितने होंगे, 400 रुपए कमाए होंगे। कितने रुपए, 400 रुपए कमाए हुए, उसमें से 100 रुपए की बचत कर ली और 300 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर लिए। अब उसने बोला है यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है, यानी कि व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होती है, 6% की क्या होती है, यहाँ पर कमी होती है, यानी कि 6% की कमी। इसका मतलब कितना हो गया, ये 300 का 6% निकाल दो, कितना आ गया, 18 आ गया, यानी कि -18 करोगे, तो इसमें से -18 करोगे तो 282 आ गया। कितना आ गया, 282, यानी कि अब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, यहाँ पर 282 रुपए। और उसने बोला है कि बचत में 26% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि बचत पहले 100 थी, अब इसके अंदर 26% की वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। 100 का 26%, 26 होता है, यानी कि अब वो कितने रुपए बचा रहा है, यहाँ पर 126 रुपए बचा रहा है। यानी कि खर्च वो 282 रुपए कर रहा है, बचा कितने रहा है, 126 रुपए बचा रहा है, यानी कि उसने कमाए कितने होंगे, दोनों को प्लस कर दो, 6 और 2 8, यानी कि 408 रुपए। यानी कि अब वो कितने रुपए कमा रहा है, 408 रुपए। कितने रुपए, 408 रुपए कमा रहा है, 408 रुपए। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि पहले वो 400 रुपए कमाता था, अब वो कितने रुपए कमा रहा है, 408 रुपए। कितने रुपए अधिक कमा रहा है, 8 रुपए अधिक कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, पहले वाले पर, यानी कि 400 से। किससे अधिक कमा रहा है, 400 से 8 अधिक कमा रहा है, इंटू में क्या आ गया, अपना 100 आ गया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से काटा कितनी बार, 2 बार, यानी कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 2% की उसकी आय में वृद्धि हो रही है। कितना आसान सा क्वेश्चन, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन और है एक और नेक्स्ट, उसका आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, और अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर देता है, वो 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। कितना राशि बचाता है, शेष राशि वो बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात
कीजिए। बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला कि 80% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और बाकी शेष क्या करता है, वो बचाता है। यानी कि 80% खर्च कर दिए, यानी कि 80 खर्च कर दिए, और उसने कितने बचे होंगे उसके पास 20, यानी कि कमाया कितना होगा उसने, 100 रुपए कमाए थे, उसमें से 20 रुपए उसने क्या कर दिए, बचत कर ली, और 80 रुपए उसने क्या कर दिए, यहाँ पर खर्च कर दिए। अब उसने बोला है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि यानी कि 120 रुपए हो गई। यानी कि अब उसकी आय कितने रुपए होगी, 120 रुपए होगी, और उसके व्यय यानी कि खर्च में कितने की वृद्धि करा है, वो 10% की वृद्धि करा है। यानी कि 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8। यानी कि अब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, यहाँ पर 88 रुपए खर्च कर रहा है। कितने रुपए खर्च कर रहा है वो, अभी 88 रुपए खर्च कर रहा है। 120 रुपए कमाता है, 88 रुपए खर्च कर देता है, यानी कि बचाता कितना रुपए है वो, बचत कितने रुपए की करता है, 32 रुपए की। कितने रुपए की बचत करता है वो, 32 रुपए की। अब देखो पहले वो बचत 20 रुपए की कर रहा था, अब 32 रुपए की कर रहा है, यानी कि कितने रुपए अधिक की करा, 12 रुपए अधिक की। अब उसने क्या पूछा है, बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। कितने की वृद्धि हो रही है बचत में, 12 की वृद्धि हो रही है। कितने की, 12 की। किस पर हो रही है, 20 पर हो रही है। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया, 100। 20 से कट किया, कितनी बार कटा, ये 5 बार, और 12 पंजो 60। यानी कि जो उसकी बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 60% की उसकी बचत में क्या हो रही है, वृद्धि। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब जो अपनी ये इनकम सेविंग के मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अब आपको खुद को प्रैक्टिस से करनी होगी। अब हम अगली टाइप पर चलते हैं, जो अपनी टाइप है फ्रेश फ्रूट्स और जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उन पर आधारित क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखो एक तरफ अपने हैं फ्रेश फ्रूट यानी कि ताजा फल हो गए। कौन से फल हैं ये है अपने ताजा फल हो गए। एक तरफ अपने हैं ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे फल, सूखे फल हो गए। ठीक है, एक तरफ हो गए अपने ताजा फल, एक होते हैं अपने सूखे फल। अब देखो जो ताजा फल है इनके अंदर क्या क्या होता है, जो फल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक तो अपना क्या होता है यहाँ पर पल्प होता है। क्या होता है, पल्प होता है यानी कि गुद्दा होता है। दूसरा उसके अंदर क्या होता है, वाटर यानी कि पानी होता है। जो अपने ताजा फल होते हैं उनके अंदर 2 चीज होती है, एक तो जो गूदा यानी कि पल्प होता है, एक क्या होता है अपना वाटर होता है। अब देखो जो ताजा फल है उनको कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर रख देता हूं, ताजा फल के अंदर कुछ समय के लिए उनको रख दूं तो उनके अंदर क्या परिवर्तन आएगा। तो आप बोलोगे कि जो उनका गूदा है यानी कि जो पल्प है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि नो चेंज होगा। लेकिन जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वहां पर सूख जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो हमेशा याद रखना ताजा फल और सूखे फल में यानी कि पल्प है वो क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। और जो है वाटर है वो क्या हो जाएगा, अपना सूख जाएगा कुछ समय बाद। अब आपको बोलेगा कि किसी सेब को मैंने 10 दिन रख दिया, उसके बाद में वो क्या हो गया, तो 10 दिन के बाद में सेब का जो पानी है वो सूख जाएगा, लेकिन जो पल्प है वो क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, पल्प है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। अब देखो अपने ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का पहला क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ताजे फलों में 60% पानी है। ताजे फलों में कितने परसेंट पानी है, 60% पानी है। और सूखे फलों में 20% पानी है। सूखे फलों में क्या है, 20% पानी है। तो 100 केजी ताजे फलों में से कितने केजी सूखे फल निकाले जा सकते हैं, यानी कि जो 100 केजी ताजे फल लिए हैं उनमें से कितने केजी सूखे फल निकाले जा सकते हैं। अब देखो एक तरफ मैंने लिख दिया फ्रेश फ्रूट्स और एक तरफ लिख दिया मैंने जो ड्राई फ्रूट लिख दिया। अब दोनों की क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर सेम है, यानी कि उतने ही ड्राई फ्रूट्स हैं और उतने ही क्या है, फ्रेश फ्रूट्स हैं। उनमें से बोला कि जो ताजे फल है उसमें 60% पानी है। कितना परसेंट पानी है, यदि जो ताजे फल है उसके अंदर 60% यदि पानी है तो जो गुद्दा है वो कितना होगा, उसके अंदर 40% गुद्दा होगा। कितना परसेंट है, 40%। यानी कि जितने फ्रेश फ्रूट हैं उनके 40% क्या है, उनके अंदर गुद्दा है। और उसने बोला कि ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर 20% क्या है, पानी है। यदि 20% पानी है तो उनके अंदर अन्य भाग कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि जितने ड्राई फ्रूट हैं उनके 80% क्या है उसके अंदर पानी, सॉरी उनके अंदर क्या है, गुद्दा है। दोनों क्या आ गया, इक्वल। यहां से अपने क्या आ जाएगी, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आ जाएगी। अब देखो
परसेंट से परसेंट कट गया, 40 से काटा, कितनी बार कटा, 2 बार, यानी कि फ्रेश एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, ड्राई फ्रूट अपॉन इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 1, यानी कि फ्रेश फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो 2 यूनिट है और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी क्या है अपनी, 1 यूनिट है। अब उसने पूछा है कि 100 केजी ताजे फल हैं, यानी कि उसने 100 केजी ताजे फल बताए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो कितने यूनिट है, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 केजी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 केजी है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 50 केजी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 केजी आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 केजी। अब उसने पूछा कि सूखे फल निकाले जा सकते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट कितना है, 1 यूनिट है, तो यानी कि ड्राई फ्रूट कितने निकाले जा सकते हैं, 100 केजी में से 50 केजी। कितने ड्राई फ्रूट निकाले जा सकते हैं, 50 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन है, एक तरबूज का वजन 20 केजी है, कोई तरबूज है उसका वजन कितना है, यहाँ पर 20 केजी है, जिसमें 90% पानी की मात्रा है, जिसमें क्या है, 90% पानी की मात्रा है। 4 दिन के बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया, अब उसके अंदर 60% पानी शेष रहता है, यानी कि 60% उसके अंदर क्या है, पानी शेष है। तो बताओ कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया, कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया। अब देखो, जब वो तरबूज कितने केजी का था, 20 केजी का था, कितने केजी का था, 20 केजी का था, तब वो वजन 20 केजी का था, तो उसके अंदर पानी कितना था, 90% पानी। कितने परसेंट पानी था, 90%। जब वो ताजा तरबूज था उसके अंदर 90% पानी था, उसके अंदर गुदा कितना था, 10%। कितना हो गया, 10%। अब वो 4 दिन रख दिया तो थोड़ा बहुत तो सूखेगा, यानी कि वो सूखने के बाद उसके अंदर 60% पानी बचता है। कितना परसेंट है, 60% पानी बचता है, यानी कि गुदा कितना हो गया, 40%, यानी कि जो सूखा हो गया उसको कितना, 40%। अब दोनों की मात्रा समान, यानी कि इक्वल हो गया। अब देखो कट किया तो कितना आ गया, 4, यानी कि ताजा अपॉन में सूखा कितना आ गया, 4 अपॉन में 1 आ गया। कितना आ गया, 4 अपॉन में 1 आ गया, यानी कि जो ताजा जब तरबूज था उसकी 4 यूनिट थी, और जब अब सूख गया तो कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। यहां से 4 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 20 केजी, यानी कि जब वो स्टार्टिंग में तरबूज कितने केजी का था, 4 केजी का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखो तो 4 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 20 है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 5 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, तो बताइए कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया, यानी कि कितना लीटर पानी है वो उड़ गया। अब देखो 1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर जो सूख, यानी कि जो सूख कर है वो कितना हो गया अपना, 5 केजी का हो गया, यानी कि जो तरबूज है वो 4 दिन के बाद में कितना हो गया, 5 केजी का हो गया, यानी कि स्टार्टिंग में जब तरबूज ताजा था तब 20 केजी का था, कितने केजी का था, 20 केजी का था, उसमें अब वो 4 दिन के बाद में 5 केजी का रह गया, यानी कि उसमें से पानी कितना गायब हो गया, यहाँ पर 15 केजी पानी, यानी कि 15 केजी जो पानी है वो क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, 15 लीटर आ गया, 15 केजी नहीं, 15 लीटर पानी, यानी कि कितने लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, 15 लीटर हो गया। ठीक है, ये थे अपने ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का आधारित। अब जो अपने हैं एरिया वाले क्वेश्चन करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं एरिया वाले के, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आंसर बताओ जल्दी से, पहला ही क्वेश्चन लिया, बताओ आंसर जल्दी से। अब देखो पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, यानी कि एक आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई में 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी 2 ट्रिकें आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ पर पहले आयत की जो लंबाई है उसके अंदर कितने की वृद्धि हो रही है, 8% की, और जो चौड़ाई है यानी कि बी है उसके अंदर कितने की, 5% की वृद्धि हो रही है। अब देखो पहला तरीका इसका, फर्स्ट तरीका। अब देखो पहला तरीका अपना जो रेशियो मेथड है उससे करेंगे। अब देखो 8% की यदि वृद्धि हो रही है, यानी कि 8% को मैं फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या लिखूंगा, 8/100, और यानी कि 2/25 हो गया। क्या लिखूंगा, 2/25, यानी कि पहले उसकी लंबाई 25 थी, अब 8% बढ़ गई, यानी कि अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, 27 हो गई। कितनी हो गई, 27 हो गई। उसके बाद में जो अपनी है चौड़ाई है वो 5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 5% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/20, यानी कि पहले उसकी 20 थी, अब कितनी हो गई, वो 21 हो गई। कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है,
अब देखो जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, एल गुणा बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। 25 इंटू में 2 कितना हो गया, 50, यानी कि 500 हो गया। कितना हो गया, 500 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो 21 इंटू में 7 किया तो 147, यानी कि 7 आ गया। कैरी कितने हो गए, 14, 21 दूनी 42 और 14 कितने हो गए, 56 हो गए, यानी कि 576। यानी कि पहले उसका क्षेत्रफल पहले कितना था, 500 था, अब कितना हो गया, बढ़ गया उसका 567 हो गया। कितना होगा, 567, यानी कि पहले जो आयत का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 500 था, अब वो बढ़कर कितना होगा, 567 हो गया। यानी कि कितना बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल है, 67। यही मेरे से पूछा कि आयत के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है, आयत के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 67 की, कितने पर, 500 पर हुई है। कितने पर हुई है, 500 पर हुई है। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया, 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, 3 हो गया और 5 5 से 25, यानी कि 13.5% की क्या होगी उसके, 13.4% की क्या होगी यहाँ पर वृद्धि होगी। कितने परसेंट की, 13.4% की। पहला तरीका हो गया। अब देखो दूसरा तरीका, दूसरी ट्रिक। हमेशा याद रखना, यदि आपको पहले एक बार 8%, दूसरी बार भी दो चीजें दे दे, यानी कि 2% दे रखे हो, तो वहां पर आप सीधी ट्रिक निकाल लगाओगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये ट्रिक लगाओगे। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है, y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 8 और 5 12 हो गया, प्लस 8 इंटू में 5 कितना हो गया, अपोन में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। 8 और 5 से 13 हो गया, ठीक है। 8 और 5 13, 13 इंटू 8 5 40 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, पॉइंट लगेगा, यानी कि 13 है प्लस 0.4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13.4 आ जाएगा, 13.4% आ जाएगा। यानी कि यदि आपको 2% यहां पर दे रखे हो तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, पहला परसेंट, और y की वैल्यू क्या है, दूसरा परसेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 6% और 8% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो देखो एक बार कितने परसेंट लंबाई हो रही है, वो 6% और चौड़ाई 8% है, यानी कि 6% है और ये कितनी है, 8% है, यानी कि 2% दे रखे हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो 6% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 6 लगा दो, प्लस वाई की 8% की वृद्धि हुई, यदि यहाँ पर 8% की कमी होती तो क्या लगाते, यहाँ पर माइनस करते, प्लस 6 इंटू में 8 अपॉन में क्या आ जाता, 100, अपॉन में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। अब देखो 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, और प्लस 8 से की 48 हो गया, अपॉन में 100 आ गया। अब देखो पॉइंट दो संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, तो 14.48% हो गई। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, इसका घनाभ का जो आयतन, घनाभ का जो आयतन है उसके अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके अंदर 14.48% की क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। कर लोगे क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी शानदार सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो अब देखो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई और उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाए। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी गुना एच होता है, बी गुना एच हो गया, बी हो गया, ये एच हो गया, ये क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। अब देखो उसकी क्या बोल रहा है उसने, कि उसके आधार में 40% की वृद्धि की जाती है। अब देखो 40% को मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा 40% को, तो आप बोलोगे कि 2/5 लिखूंगा 40% को, यानी कि पहले उसकी लंबाई 5 थी, अब उसने क्या कर दी, बढ़ा दी, यानी कि कितनी कर दी, 7 कर दी। फिर उसने बोला है कि ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई मुझे नहीं दे रखी, लेकिन उसने बोल दिया कि जो एरिया है उसको 60% की वृद्धि करा है, यानी कि 60% को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 3/5, यानी कि 5 से कितनी कर दी उसने, 8 कर दी, 5 से कितनी कर दी यहाँ पर 8 कर दी उसका क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर ऊंचाई मुझे निकालनी है, तो हमेशा याद रखना, जो ये ऊंचाई यदि निकालना, यदि यहाँ पर इनकम और सेविंग का भी आ जाए क्वेश्चन, यानी कि आय पर आधारित क्वेश्चन भी ऐसे इस प्रकार पूछे, यानी कि ये बोल दे आपको सेविंग है,
ये क्या है आपकी एक्सपेंडिचर है और ये क्या है आपकी इनकम है। तो भी आप क्वेश्चन इसी प्रकार करोगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करो। तो 7 का मल्टीप्लाई इसके अंदर किया तो 7 5 35 हो गया, यानी कि इसके 35 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करो, 8 5 40 आ गया, यानी कि जो मेरी ऊंचाई है वो क्या आ गई 35 से 40 से, यानी कि पहले जो ऊंचाई 35 थी अब वो कितनी होगी 40 होगी। यानी कि कितनी इंक्रीज हुई है यहाँ पर, कितनी इंक्रीज हुई है 5 इंक्रीज हुई है। कितना 5 इंक्रीज हुई है, किस पर हुई है 35 पर, किस पर 35 पर, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। अब देखो 5 से कट किया 7 बार कटा, 1/7 किसके इक्वल होता है 1/7 14.29% के इक्वल होता है, यानी कि उसकी ऊंचाई में कितनी बढ़ी, उसकी ऊंचाई 14.929% इंक्रीज हुई। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा। तो हमेशा याद रखना, चाहे यहां पर इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन भी पूछे तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे, 8 पंजे 40, ये कहां पर लिखा जाएगा इसके अंदर, 7 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो ये कहां आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी कि ये ऊंचाई मेरी क्या निकल के आ चुकी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपना परसेंटेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोला है घन के आयतन को 33.1% बढ़ा दिया जाए, घन के आयतन को 33.1% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसका आयतन क्या कर रहा है वो 33.1% बढ़ा रहा है। यानी कि पहले मैं मान लेता हूं कि उसका आयतन कितना था 100 था, अब उसका आयतन 33.1% बढ़ा दिया, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया 133.1 हो गया। कितना हो गया 133.1, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इधर एक जीरो और लग जाएगा, यानी कि उसका आयतन पहले 1000 था अब कितना हो गया 1331 हो गया। अब देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी कि ये क्या है किसी न किसी का क्यूब है, मुझे भुजा पूछी है तो भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन, यानी कि ये दोनों हैं वो किसी न किसी के क्या हैं क्यूब है। तो ये बताओ किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे कि सर ये क्या है 10 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, यानी कि भुजा उसकी 10 से 11 हुई है। यानी कि अब आपसे यहां पर पूछ ले कि उसकी भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, सेम आंसर आएगा देखना, भुजा के अंदर 10% की वृद्धि हो रही है इसकी, तो उसका घन का आयतन बताओ। तो आप क्या करोगे 10 से 11, घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 3 बार लिखा, ये कितना आ गया आपका 1000 आ गया और ये क्या आ गया 1331। क्या सेम कंडीशन बन गई यहाँ पर, सेम कंडीशन बन गई, यानी कि उसकी भुजा पहले कितनी थी 10 थी अब कितनी हो गई 11 हो गई, यानी कि कितनी इंक्रीज हुई है उसकी भुजा, एक इंक्रीज हुई है, कितनी एक इंक्रीज हुई है उसकी भुजा, किस पर हुई है 1 10 पर, इंटू में क्या आ गया अपना 100, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि कितना इंक्रीज हुई है 10%। कितना परसेंट उसकी हुई है, यानी कि प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ा 10% वो क्या हुई है इंक्रीज हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ये अपना यहीं पर ही परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और बेहतरीन टॉपिक लेके आऊंगा, जो आपका टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक बहुत ही शानदार से टॉपिक है जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूंगा और एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस सेशन को शेयर जरूर कर दें।